स्टूडेंट्स, तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू वेर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। फोर्थ ऑप्शन कहते हैं नाइदर प्राइमरी वैलेंसी नॉर सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। देखो ये जो वेर्नर्स थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट है, काफी आसान कंसेप्ट है, लेकिन इसको आप एग्जाम में देखोगे। तो क्या होता है वेर्नर्स थ्योरी? वेर्नर्स थ्योरी क्या कहता है, सपोज मैं एक कंपाउंड कंसीडर कर रही हूँ, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स में कंसीडर कर रहे हैं। तो वेर्नर्स ने क्या बताया, जो प्राइमरी वैलेंस है वो आयोनाइज हो जाते हैं। प्राइमरी वैलेंस से आयोनाइज, मुझे बताओ ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में ये होता है, देखो एक तो पार्ट ये, दूसरा पार्ट हमारा ये, जो बाहर आउटर साइड में जो प्रेजेंट है ये क्या होगा, हमारा आयोनाइज हो जाएगा। क्लियर? और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो प्रेजेंट है ये कभी आयोनाइज नहीं होगा। देखो ये क्या करता है, उस बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो वैलेंसीज होता है अकॉर्डिंग टू वेर्नर्स कांसेप्ट, वैलेंसीज आर ऑफ टू टाइप। एक हो गया हमारा प्राइमरी वैलेंसी, अनदर वन सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्लियर? और जो सेकेंडरी वैलेंस होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते। एक पॉइंट ये हो गया। आपको इसमें से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और सेकेंडरी वैलेंस जो होते हैं हमारा डायरेक्शनल होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करते हैं, आयंस करते हैं, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस कोई भी मेटल के सराउंडिंग में कितने लिगेंड प्रेजेंट है उसको कौन बताता है, हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? तो अब बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमर। आपको तीन ऑप्शन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट विल गिव ए येलो pale yellow precipitate and second give a white precipitate with AgNO3 solution। फर्स्ट कंसिडर करते हैं इस कंपाउंड को। क्लियर? तो इसमें क्या है, ये जब आयोनाइज होगा, ये कंपाउंड जब आयोनाइज होगा तो क्या फॉर्म होगा, ये आयोनाइज होने से फॉर्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या हो जाएगा, आयंस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, तो फॉर्म होगा हमारा Pb मतलब प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स, है ना। Cl2, देखो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं, जीरो चार्ज है। लेकिन आपको पता है ब्रोमीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर कितने ब्रोमीन प्रेजेंट है, 2 ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज प्लस 2 Br माइनस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या रिलीज हुआ हमारा, Br मीन्स ब्रोमीन आयन फॉर्म हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट विल गिव द येलो कलर प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। हाँ, तो वो Br माइनस को जब AgNO3 में हम ऐड करेंगे, ठीक है, 2 Br माइनस प्लस AgNO3 क्या फॉर्म होगा बच्चों, इसमें से AgBr फॉर्म हो जाएगा। तो AgBr जो है ना, इसका कलर होता है येलो, ये होता है हमारा येलो, ठीक है। ये आपको याद करना है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन से, ये नहीं, सेकंड ये क्या कहता है, डबल आई गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। मींस सेकंड जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ये क्या फॉर्म करता है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम इसको आयोनाइज कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, है ना। तो इसको आयोनाइज करने से क्या फॉर्म होगा, सेम क्या है, इसका प्राइमरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। मींस इसमें से क्या रिलीज होगा, क्लोराइड आयन, है ना। 2 क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएगा। तो फर्दर इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, क्या गिवन है, डबल आई गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, मींस इसको AgNO3 में ऐड कर देंगे। अब बता सकते हो क्या फॉर्म होगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। आपको ये पता है ना, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल आसान था। हाँ, AgCl का आपको पहले से पता था, पर आपको AgBr का इतना आइडिया हो नहीं सकता,
ठीक है, तो इसको याद कर लेना, जो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो कलर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आयन्स गिवन बाय फॉलोइंग कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मींस इस कंपाउंड को हम पानी में डिजोल्व कर देंगे तो वो कितना आयन प्रोड्यूस करेगा। आपको अभी मैंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, देखो देखो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं हमें पता है, लेकिन आपको पता है क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 4 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 4Cl नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। मीन इसके ऊपर क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रल है। आपको पता है इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल न्यूट्रल होने के लिए इसके ऊपर क्या होगा, 4 पॉजिटिव चार्ज। तो कितने टोटल कितने आयन फॉर्म हुआ मैम, 4 + 1 5 आयन। क्लियर सभी को, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 1 mole of each of the following complex is treated with excess of AgNO3 which will give maximum amount of AgCl। ये कहता है कि ये जो कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड का हम क्या करें, 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं और उसको किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, AgNO3 के साथ। तो कौन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AgCl प्रोड्यूस होगा, किसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AgCl प्रोड्यूस होगा। देखो वही कंसेप्ट बेस है, जो हमारा प्राइमरी वैलेंस है वही आयनाइज होता है। क्लियर। तो देखते हैं, क्योंकि देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बीच में जो आयंस प्रेजेंट ये आयनाइज नहीं होंगे। क्लियर। तो देखो कौन मैक्सिमम Cl माइनस आयनाइज कर सकता है, मींस जिसका प्राइमरी वैलेंस से ज्यादा होगा वही मैक्सिमम AgCl प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका बाहर क्या प्रेजेंट है, 3 क्लोराइड आयन, यहाँ 1 इस साइड देखो 2 इस साइड के कोऑर्डिनेशन, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई क्लोरीन है ही नहीं, मींस इस कंडीशन में 2 है, इस कंडीशन में 1, इस कंडीशन में 3 प्राइमरी वैलेंस, मींस ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, AgCl प्रोड्यूस कर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, मींस आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और उसका कितने ले रहे हैं हम, 2.675 ग्राम ले रहे हैं और उसका मोलर मास भी गिवन है। इस पास थ्रू एक कैटायन एक्सेस, एक कैटायन एक्सचेंजर। तो सिंपली ये एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है। द क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूशन वर ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। आपको पता है Cl माइनस क्लोराइड जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म होगा, AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो कि हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट होकर क्या देता है, तो गिव 4.78 ग्राम ऑफ AgCl। क्लियर। उसका मोलर मास गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, वो जो हमारा कंपाउंड है उसका जो कॉम्प्लेक्स हमारा है उसका फॉर्मूला क्या होगा इसका अकॉर्डिंग, मीन्स आपको उस कॉम्प्लेक्स का गिवन है, ग्राम में उसका कितने वेट ले रहे हो वो गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद कितने ग्राम AgCl प्रोड्यूस करे वो भी आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो आपको इसमें से एक आइडिया आ गया होगा कि मोलर मास गिवन है और इसको ग्राम में गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, N = W/M, वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का कितना मोल होगा, देखो कॉम्प्लेक्स का कितना मोल होगा, देखो कॉम्प्लेक्स का मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कितने मोल प्रेजेंट है, उसके कितने ग्राम है, W/M, वेट ऑफ ग्राम है गिवन है 2.674 ग्राम, 275, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है 267.5, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, 267.5। क्लियर। इसमें से मोल निकाल सकते हैं, टोटल कॉम्प्लेक्स का मोल आ जाएगा हमारा
0.01 मोल। ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स में इतने मोल प्रेजेंट है। देखो कितने एजिसिल प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसमें गिवन है 4.78 ग्राम एजिसिल प्रेसिपिटेट हो रहा है और इसका मोलर मास भी गिवन है, तो इसका मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजिसिल n इक्वल टू वही W/m करके कितने ग्राम में गिवन है 4.78 डिवाइडेड 143.5, इसको सॉल्व कर देंगे 143.5। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.03 मोल। क्या मिला हमें 0.03 मोल ऑफ एजिसिल। मीन्स जब हम 0.01 मोल ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, कितना एजिसिल प्रेसिपिटेट हो रहा है 0.03 मोल, मीन्स इसके 3 टाइम्स। तो इसमें कितने क्लोराइड आयन होगा 3 क्लोराइड आयन। तो हम ढूंढना शुरू कर देंगे कौन सी कॉम्प्लेक्स में 3 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन है या फिर कौन सी कॉम्प्लेक्स में 3 प्राइमरी वैलेंसी है। क्लियर। यहाँ 2 है, देखो इस कंडीशन में क्या है 3 आयोनाइजेबल क्लोराइड। क्लियर। इस कंडीशन में 1 है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर कोई आयंस है ही नहीं, तो इसको कंसीडर। Arrange the following complex in increasing order of conductivity of solution। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कंडक्टेंस होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने और भी पढ़ा था जो कंडक्टेंस होता है वो किसके वजह से होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है जो भी कंडक्टेंस होता है किसके वजह से ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। जो प्राइमरी वैलेंस होते हैं वो आयोनाइज होते हैं, मीन्स जिसके पास जितना ज्यादा प्राइमरी वैलेंस होगा उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कंडक्टेंस कितना ज्यादा होगा। तो फर्स्ट केस कंसीडर कर लो, इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी है, मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर साइड में आउटर साइड में कोई आयंस प्रेजेंट है नहीं, मीन्स यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 0 है, कोई आयोनाइजिंग एंटिटी है ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 1, देखो इस साइड 2 है, तो ट्रिपल आई का सबसे ज्यादा है, देन किसका होगा IV, देन डबल आई। क्लियर। देन हमारा आया सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 4s2 गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विथ AgNH। आपको इतने बार ये रिपीट हो गया कि AgCl का कलर होता है व्हाइट कलर, इतना तो याद हो गया होगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl with AgNO3, the molar conductance of the compound corresponds to 2 ion, the structural formula of the compound means आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है ये, ठीक है, ये क्या करता है AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है आपको मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड कॉरेस्पॉन्ड टू 2 आयन, मींस कंडक्टेंस जो आ रहा है किसके वजह से 2 आयंस की वजह से। मींस आपको इसमें से क्या पता चला कि इसमें 2 आयोनाइजेबल आयंस होंगे, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। या फिर इसमें से जो भी टोटल कंपाउंड ये पानी में या फिर कोई भी सोल्यूशन में ये क्या होगा 2 आयंस में ब्रेक होंगे। देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें से। एक कॉम्प्लेक्स ये गिवन है, ठीक है, एक ये गिवन है। देखो इसको जैसे हम पानी में डिजॉल्व कर देंगे क्या होगा 3Cl माइनस प्लस इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस 3 + 1 4 आयन प्रोड्यूस हो रहे। इसमें से देखो ये क्या होगा, ये जब ब्रेक होगा ठीक है एक Cl माइनस फॉर्म होगा है ना, और ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो कितने आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मींस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हाँ तो इसी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। डी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से क्या होगा 2 क्लोराइड आयोनाइज हो जाएंगे क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है, तो 2 + 1 3, हमें क्या गिवन है 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल